अगर आज यानी 7 फरवरी को आप घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और मोबाइल उठाकर ओला, उबर या रैपिडो बुक करने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज पूरे भारत में कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी सर्विस अचानक पटरी से उतर सकती है। देश भर के ड्राइवरों ने ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का ऐलान किया है और इसका असर सिर्फ किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ट्रैवल सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज आपको कैब मिलेगी या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि आखिर देश भर के ऐप बेस्ड ड्राइवर सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हो गए। यह हड़ताल कितने घंटे चलेगी, यात्रियों की परेशानी कितनी बढ़ सकती है और इसका असर आने वाले दिनों में आपके सफर को महंगा बना देगा। आज इसी पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल आज ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवर 6 घंटे की हड़ताल पर है, जिसे ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। यानी ऐसा ब्रेकडाउन जिसे सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाजाही को झटका दे सकता है। सुबह से लेकर दोपहर तक कई शहरों में कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी या तो बिल्कुल नहीं मिलेगी या फिर बहुत सीमित संख्या में चलेगी, जिसका सीधा असर ऑफिस जाने वालों, एयरपोर्ट ट्रैवल, रेलवे स्टेशन और रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ेगा। इस हड़ताल के पीछे सबसे बड़ा नाम है तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU, जिसके साथ कई नेशनल लेबर बॉडीज भी शामिल है। यूनियन का साफ कहना है कि ना तो कोई मिनिमम किराया तय है, ना कोई सख्त रेगुलेशन और शोषण कभी खत्म नहीं होता। ड्राइवरों का आरोप है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे रेगुलेटर प्लेटफॉर्म अपने मन से किराया तय करते हैं, जब चाहे किराया घटा देते हैं, जब चाहे इंसेंटिव हटा देते हैं और ड्राइवर के पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं होती। इसी मुद्दे को लेकर यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर देश भर के ऐप बेस्ड ड्राइवरों की समस्या विस्तार से सामने रखी है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने अब तक कोई मिनिमम बेस किराया तय नहीं किया है, यानी ऐसी न्यूनतम राशि जिससे नीचे किराया ना गिर सके, और इसी वजह से कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय करती है। पीक आवर्स के अलावा कमाई बेहद कम हो जाती है और पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस व EMI निकालना मुश्किल हो गया है। यूनियन का दावा है कि आज कई ड्राइवर देश भर में काम करने के बाद भी कोई ठोस कमाई नहीं कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी इनकम पूरी तरह अनिश्चित हो गई है। आज कितना कमाएंगे और कल प्लेटफॉर्म कौन सा नियम बदल दे, किसी को नहीं पता। ड्राइवरों की दूसरी और सबसे अहम मांग ये है कि प्राइवेट नॉन कमर्शियल गाड़ियों से कमर्शियल राइड पर सख्त रोक लगाई जाए, क्योंकि यूनियन के मुताबिक कई प्लेटफॉर्म ऐसी गाड़ियों को भी कमर्शियल राइड में इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास सही लाइसेंस नहीं है, जिससे लाइसेंस ड्राइवरों को नुकसान होता है, गलत कंपटीशन बढ़ता है और किराया और नीचे चला जाता है। यानी जो ड्राइवर कानूनी तरीके से लाइसेंस लेकर काम कर रहा है, उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ता है। यूनियन का तर्क है कि मोटर व्हीकल रेगुलेटर गाइडलाइंस 2025 पहले से लागू है, जिनमें किराया तय करने, ड्राइवरों के अधिकार और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां साफ तौर पर लिखी हुई है। लेकिन आरोप है कि इन नियमों को जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा और कंपनियां अब भी मनमाने फैसले ले रही है, जिससे ड्राइवर बेबस बने हुए हैं। इस हड़ताल का सीधा असर आज यात्रियों पर पड़ेगा। ऑफिस जाने वालों को, स्टूडेंट्स को और एयरपोर्ट व स्टेशन ट्रैवल करने वालों को खास दिक्कत हो सकती है। कई शहरों में कैब बुकिंग फेल हो सकती है, कई का किराया अचानक बढ़ सकता है और कई ड्राइवर उपलब्ध ही नहीं होंगे। यानी यात्रियों के लिए आज का दिन काफी मुश्किल हो सकता है। यूनियन ने साफ संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में हड़ताल और लंबी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइवर बनाम कंपनी की लड़ाई नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स के अधिकारों की लड़ाई है। आज कैब ड्राइवर, कल डिलीवरी बॉय और परसों कोई और सेक्टर। यही वजह है कि इस आंदोलन को पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अगर आज आप घर से निकल रहे हैं तो कैब बुक करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो की यह हड़ताल भले ही 6 घंटे की हो, लेकिन इसके सवाल और असर कई ज्यादा लंबे हैं। ड्राइवर कह रहे हैं बिना मिनिमम किराया और बिना सुरक्षा अब काम संभव नहीं, और यात्री सोच रहे हैं आखिर भरोसेमंद ट्रैवल सिस्टम
कब मिलेगा? अब देखना ये है कि सरकार और कंपनियां इस ब्रेकडाउन से क्या सबक लेती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।